बनाया हिंदुस्तान, कौन बनाया हिंदुस्तान। तेरी हिस्साशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिस्साशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिस्साशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिस्साशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सारे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीन गति कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीन गति अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार वापस लो, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है। ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खेती कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, खेती कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। करेंगे अमित शाह पे वर्क साहब आदमी बनाने की जो वोट घेर देंगे। ये देश की जनता ही तो वोट घेरेगी भाई। मंदिर में तो चांदी की ईंट जा ठोकी इन्होंने हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम किसान ना है, आतंकवादी हैं। फिर तुम गाय को आगे भी है आतंकवादी में। जनता ने चुन के ये बैठा है, हमारे कर्जदार है वो, हम उनके कर्जदार नहीं है। ये लोकतंत्र की भाषा बोल रहा हूँ मैं। 1 लाख 2 लाख आदमी 4 लाख पूरे देश को किसान ये परेशान है, तो कृषि मंत्री आज ना मिलने कहाँ है? कोई आफत आ रही है, कृषि मंत्री है। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापिस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भाई हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए। यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्य के किसानों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच नहीं दिलिए चढ़दा पंजाब है, हक्कां ते मजलूमां लई लड़दा पंजाब है। ब्यास तो अगे असीं सिकंदर ना लंघण दिता, ओ जफरनामे मारिया औरंगजेब कदे ना खंघण दिता। सदा सीस तली ते रख के खड़दा पंजाब है, ए उड़दा नहीं सरकारे चढ़दा पंजाब है। असी किन्नी वारी दिल्ली तैनू जित के मोड़ी है, पर साडे लई अजे भी तेरी सोच कोड़ी है। तलवार देश दी तिखी रोमी ढाल पंजाबी ने, हर मोर्चे उत्ते खड़े नी तेरे नाल पंजाबी ने। सदा दुश्मन अगे तेरे लई अड़दा पंजाब है, ए उड़दा नहीं सरकारे चढ़दा पंजाब है। Important time for us to come together, even more so this year than normal, because COVID-19 is keeping us all separate. That being able to come together and celebrate like this is really wonderful. So it's wonderful to be here with Minister Sajan, Minister Baines, Minister Chagger, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well.
I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. This is a moment for all of us to pull together, because of COVID and because of everything else as well. We're going to be there to continue to work together as we there to help each other out. And as we think of neighbors helping neighbors as we have throughout this pandemic, it is really worthwhile to think about Guru Nanak Dev Ji, whose teachings on equality, compassion, and selfless service is truly at the heart not just of Sikhism, but of Canadian values as well. These are the values we all strive to live by, and we've seen over the past many months as communities have stepped up to help each other, as young people have helped elders who are isolated, as people are making sacrifices every day to get through this real challenge. We've seen that these values are so important now as much as any time. क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है। कानून जो लेकर आए हैं ये बीजेपी वाले, इन्हें वापस करो। जो समर्थन इनको न्यूनतम मूल्य उस पे ये एक सख्ती से कानून और बना में। जो 2000 के रेट है माल बिक रहा 800 और 500 में, भाई ये कैसे चलेगी? तो बीजेपी तो कह रही है कि कानून से फायदा होगा, तरक्की होगी किसानों की। कौन कह रही है? बीजेपी कहाँ से कह रही है? इन्हें जरूरत क्या पड़ रही है कोरोना में इन कानून लाने के लिए? लेकर आए आप बता रही कुछ? अच्छा, कोई इमरजेंसी क्लॉज लगाने की जरूरत थी? काम ठीक चल रहा हो, क्यों लेकर आए भैया? कह रहे थे 70 सालों से नहीं आया तो अब लाए। तो 70 साल से तो 15-15 लाख भी ना है, ये कह रहे हम आधी दे देंगे। नहीं दे दिया इन्होंने, तुम्हें भी मिले। कुछ लोगों को मिल गए ना जो समर्थन। मनमोहन जी की सरकार में पूरे देश में आंदोलन करे किसानों ने, सूपड़ा है वो सांप, इनके भी 3 रह जाएंगे यहीं पे बने रहे तो। ये 3 MP रह जाएंगे विपक्ष में, ढूंढो ना मिला ही ना कोई। लेकिन अमित शाह करे 50 साल राज करने। कहाँ से करेंगे अमित शाह पे? वर्कशॉप पे आदमी बनाने की जो वोट गिर देंगे। ये देश की जनता ही तो वोट गिरेगी भाई। वोट तो हमने भी बीजेपी है नहीं है, तुमने भी नहीं है। गलत काम करेंगे तो भागो। लोकतंत्र के मायने क्या है? जनता का जनता से राज चलाना लोकतंत्र है। जनहित के आगे देश का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के कद छोटे होते हैं देश के आगे जनता के। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है। जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना है। जहां जहां पर रुकावटें हैं उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। और जब हमने किसानों की आय 2 गुना करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया। ये तो संभव नहीं है, ये तो मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है। निराश करने का एक वातावरण बना दिया। लेकिन हमने तय किया, देश के किसान पर मेरा भरोसा था। अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष्य रखा जाए, आवश्यक वातावरण पैदा किया जाए, बदलाव लाया जाए, तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, परिणाम लाने को तैयार है और भूतकाल में उसने करके दिखाया है। हमने इसे पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और उस दिशा में आप सबको, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है। इस काम को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बल दिया जा रहा है। पहला है, किसान को जो लागत आती है, कच्चे माल की लागत आती है,
वो कम से कम कैसे हो। दूसरा, वो जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसका उचित मूल्य मिले। तीसरा, किसान जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसकी बर्बादी रुक जाए। और चौथा, किसानी के उपरांत आमदनी के लिए वैकल्पिक स्रोत तैयार हो।